मोदी जी भगवान है कि नहीं बताइए। मोदी जी भगवान है। कितना फैक्ट्री भगवान दिए बिहार में। गिरिराज सिंह कहते हैं गद्दार का वोट नहीं चाहिए हमको। हम लोग का ये सब जो है वो बात बात में बोलते हैं पाकिस्तान भेज देंगे गिरिराज सिंह। अरे बच्चों, गरीबी कैसे खत्म होगा? बिहार में कभी गरीबी खत्म नहीं होगा। कौन खत्म करेगा? जो कोई सरकार नहीं आएगा। मोदी जी कैसे लगते हैं झा जी आपको? मोदी जी जब मरेंगे तो गांधी से भी ज्यादा नाम मिलेगा उसको। आप मोदी जी के आप 5 काम बताइए जिसमें आपके जीवन में बेहतरी आई हो। जो सोचा भी नहीं था, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करना। अरे खत्म हुआ तो आपको क्या सुविधा हुआ बिहार के लिए बताइए। हम वहाँ जमीन ले सकते हैं। बिहार में बताइए कितना फैक्ट्री लगाए मोदी जी। बिहार में कुछ नहीं है। कोई भी नेता आता है तो पीछे का बात बोलता है, आगे का बात कोई मोदी नहीं जी बोलता। बिहार में कितना फैक्ट्री अभी है। कोई भी स्टेट में प्रधानमंत्री नहीं विकास करता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो विकास करता है। नीतीश जी फेल हैं। मोदी जी बहुत देते हैं, नीतीश जी खा जाते हैं। इसीलिए एनडीए का सरकार बनेगा। नीतीश से खुश नहीं है। नहीं। देखिए पटना के ऐतिहासिक हाई स्कूल के ग्राउंड में एक बड़ी रैली कॉल की गई थी उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा। हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए थे। बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। सर क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम सबसे पहले खुर्शीद अहमद है। कहाँ से आए हैं अहमद जी? अरे हम पटना महानगर के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का और 20 सूत्री के सदस्य है पटना जिला का। क्यों आए? क्या रैली का क्या मकसद था? रैली का मकसद यही था कि संवैधानिक अधिकार और परिश्रम के सुधार के लेकर ये महारैली हुआ है। तो आप तो सरकार में है, मोदी जी को कहिए कर देंगे। रैली क्यों कर रहे? क्या ताकत दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, ताकत नहीं दिखा रहे हैं। ये जनता का प्यार है, ये जनता का मोहब्बत है हमारा नेता के प्रति। क्या लगता है इस बार चुनाव में और क्या क्या मुद्दे होंगे? बेहद करीब है, चुनाव सर पे है। बिहार में तो बाहर है, फिर नीतीश कुमार है, समझ ही रहे। बेरोजगारी है बिहार में। कोई रोजगारी नहीं। कौन कहता है रोजगारी है? कोई रोजगारी नहीं है। हर जगह आप देखिए पूरे बिहार में घूम के कैमरा। पलायन है। कोई पलायन नहीं का कुछ नहीं है। अरे आधे लोग बिहार से बाहर रहते हैं। तो जाते हैं तो वो तो हमेशा लोग कुछ आते हैं जाते हैं, वो तो चलता रहेगा। उससे कोई कम होने वाला थोड़ी है। चकाचक बिहार है एकदम। बिहार में बाहर है वो 2005 वाला बिहार नहीं है जो जंगल राज थी, जहाँ लोग 6-7 बजते वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस दिन का याद करें लोग। आप मुस्लिम समाज से हैं? जी, अल्पसंख्यक से हैं। और कहा जाता है कि जो बीजेपी को वोट तय करती है अल्पसंख्यक समाज के लोग, आप लोग कैसे करेंगे? मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री है और हमारे गठबंधन में हमारी पार्टी है। हम लोग हमेशा मोदी जी का जय जयकार है। अबर भी मोदी जी हैं, तबर भी मोदी जी रहेंगे। पहले तो 25 में नीतीश कुमार को हम लोग जिताकर उनको 225 सीट हम लोग जिताकर मुख्यमंत्री बना। बीजेपी वाला कह रहा है कि जितना रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, सबको बाहर करेंगे। ठीक है, देश विदेश से तो लोग आते जाते रहते हैं किसी भी देश में, तो वो रोहिंग्या रहे या कुछ रहे, वो छुप के है या कुछ भी है, तो उनको तो निकालना जरूरी है। ऐसा बात नहीं, हम भी तो अल्पसंख्यक से आते हैं। हम लोग पर कहाँ कुछ हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की तरफ इशारा है, हिंदू मुस्लिम का खेल होगा बिहार में। कोई ऐसा बात नहीं है, ये सब खाली वहम है और कोई बात नहीं है। मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। हिंदू मुस्लिम अगर रहते थे, आज बीजेपी में कितने मुसलमान नेता हैं। कितने नेता हैं आपको? शाहनवाज हुसैन है और ये क्या बोलते हैं मुख्तार नकवी साहब हैं। कितना आपको नाम पता है? बोलिए। मुस्लिम गिरिराज सिंह भी है। जी है। गिरिराज सिंह कहते हैं गद्दार का वोट नहीं चाहिए हमको। हम लोग का ये सब जो है, हम लोग का जो ये एजेंडा में जो बोलना है, लोगों को बोलना है तो बोलना है। अच्छा, एजेंडा में बोलो गद्दार का वोट नहीं चाहिए। गद्दार का वोट नहीं चाहिए, वो तो सब लोग पहले से गद्दार है। 70 साल कांग्रेस राज किया, हिंदू मुसलमान को लड़वाया, सब कुछ किया, बिहार को कंगाल बनाया, देश को कंगाल बना दिया। अरे सर इतने बेवकूफ नहीं है बिहार की जनता। गद्दार मतलब मुसलमान की ओर इशारा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सब नहीं है। वो बात में बोलते हैं पाकिस्तान भेज देंगे गिरिराज सिंह। अरे तो कहने के मतलब है गठबंधन में है। जो रोहिंग्या लोग मुस्लिम हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए कि कितने बॉर्डर पर लोगों को लाइन लगा हुआ है लोगों को जाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी के नाम पे चुनाव होगा बिहार में? बिल्कुल। आप अरे पूरा बिहार का पूरे हिंदुस्तान में विकास की गंगा बह रही है, उसको देखिए ना सर। आप 2005 का देखिए, जब लालू की सरकार थी। किधर गंगा बह रही है? क्या कुछ काम बताइए मोदी जी का। क्या
मोदी जी बढ़िया बहुत बहुत सा काम है, धन योजना का काम है, बहुत सा महिलाओं लोग को दे रहे हैं, बहुत सा अभी जो बिहार में ये 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रहा है उसका फायदा लोग को उठ रहा। उसके बाद हमारे बिहार में जो 10-10 हजार रुपया, मोदी 2-2 जी लाख बिहार में ही क्यों फ्री करेंगे, पूरे देश में कहिए फ्री कर देने के बिल्कुल लिए। कर रहे, हो ही रहा, सभी जगह हो रहा, ऐसा बात नहीं। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ सिलेंडर 500 हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगी, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ नहीं होगा। नहीं ये तो पहला व्यवहार हो गया बाकी के साथ। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, एक अच्छे प्रधानमंत्री है, एक बिहार के एक अच्छे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, जो हिंदू हो या मुस्लिम है सभी जातियों को लेकर चलते हैं, ये जमात का नेता है। मोदी जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे माननीय उपेंद्र कुशवाहा हो। अब तो बहुत उम्र हो गई नीतीश कुमार की। जी, अरे जब तक चल रही है चल रही है, हाँ? जब तक चल रही है कुछ चल याद नहीं रहता उनको। अब उससे क्या हुआ फिर वहाँ उनके पास एक से एक नेता है, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, लोग कुछ समीकरण उनके साथ में है। तो नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी बनेगा एकदम उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे, एकदम मजबूती के साथ बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा, उसमें दो माली नहीं रहता, सर आपको बता देते हैं। तो मोदी जी से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, संख्यक है, कहाँ मोदी खतरा के है? फाइन है। एकदम बायन है, क्यों नहीं बायन है? झंडा लेके हम लोग उठा रहे हैं, घर घर लोगों को पहुंचाने के लिए, घर घर मजबूती करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ कुछ है। एक सवाल है, कह रहा लोग महंगाई बढ़ गई है बिहार में, बेरोजगारी बढ़ गई है, पलायन है, ये सब मुद्दा नहीं रहेगा। महंगाई के साथ जो लोग दिहाड़ी का काम करते हैं, जो पहले आपको लालू के सरकार में 2005 में 200 मिलता था, आज उनको 800-900 दिहाड़ी मिलता है। गरीबी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, गरीबी नहीं है। गरीबी रहती थी, जनसैलाब लोग रहते हैं यहाँ पर। पहले ये देखिए तो गरीब लोग नहीं थे। नहीं तो अमीर नहीं थे। नहीं, सब लोग हैं, अमीर गरीब सब लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। गरीबी कौन खत्म करेगा? गरीबी कभी खत्म नहीं होगा मौज, कभी खत्म नहीं कभी होगी। खत्म होने वाला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका जानकारी आपको भी है। गरीबी खत्म नहीं हो सकता, क्यों गरीबी खत्म? सबको जमीन, सबको मकान, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी साहब। एकदम मिलेगा। सरकार क्या, गरीब लोग खुद मजबूत है बिहार के, वो अपना घर बनाना भी जानते हैं और लोगों को भी घर भी बनाना। सरकार का फिर क्या काम है? सरकार तो काम कर ही रहे हैं, जैसे इंदिरा आवास वगैरह जो भी और सब भी है, वो तो मिल ही रही सब लोग को रहने के लिए, गरीब को सरकार पैसा भी दे रही है, 2-2 लाख रुपया। महंगाई वगैरह कुछ नहीं है। महंगाई क्या है, क्या चीज महंगाई है तो फायदा भी तो है। रोजगार मिल रहा है तो 2 करोड़। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हर साल 2 करोड़। सब मिलेगा, सब मिलेगा। 15 लाख आया मिला आपको? 15 लाख नहीं आया तो लोगों को भावना है कि सरकार करेगी सरकार। आएगा ना? हाँ 15 लाख का इंतजार है। जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हर्ष नारायण झा, कहाँ से आए झा जी? मधुबनी से। इस बार किसकी सरकार एनडीए क्या है? तय है। बहुत महंगाई है। 100 महंगाई है तो सैलरी भी बढ़ता है ना, उसके हिसाब से क्या महंगाई करते नहीं हैं? है। खेती करते हैं। कितना गुना सैलरी बढ़ गई आपकी? सैलरी बैंक का क्लर्क को 40,000, 35,000, 40,000 मिलता है, तो आप 5,000 में चाहेंगे गुजारा कर ले तो होगा, कम से कम खाने में 10,000 तो लगाएंगे। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से सैलरी बढ़ता है उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ता है। आपके फसल का एमएसपी कितना % बढ़ा? अभी कुछ नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। नहीं, रौदी हो गया है, मधुबनी जिला में रौदी है। हाँ। लेकिन सब नेता जो है अपना कुछ नहीं बोलता है। आप लाइन पे आ गए हैं। हाँ, कोई नहीं कुछ बोलता है। बिहार में सब जानता है, जितना भी आया है सब जानता है मधुबनी जिला में रौदी है, मधुबनी और सीतामढ़ी में रौदी है। तो आप बताइए महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महंगाई बढ़ा है तो सैलरी भी बढ़ा है। हायर द परचेज लोअर द डिमांड, लोअर द परचेज हायर द डिमांड। सैलरी बढ़ा है तो महंगाई बढ़ा है। सैलरी नहीं। आपकी सैलरी बढ़ी? हाँ, आपकी कितनी गुनी सैलरी बढ़ी? मैं तो नौकरी नहीं करता हूँ, तो वही हम सैलरी बोल क्या? रहे हैं कि 2% सुनिए ना, 2% लोग नौकरी करते हैं, बाकी सब तो प्राइवेट सेक्टर में है या अपना धंधा कर रहे प्राइवेट हैं। सेक्टर में भी जो है सैलरी बढ़ी है। आपका कौन सेक्टर है? मेरा कृषि का कार्य है। उसमें कितना सैलरी बढ़ा? आप पूरा ख्याल रखिए ना जरा सा। सरकार देता है 6,000 देता है, किसानों को सपोर्ट देता है, 6,000 साल में देते हैं। काम चल जा रहा है। और जो देता है अभी आएगा फिर पैसा। काम चल रहा है, जितना में काम नहीं चल रहा है उस सब से कुछ नहीं होगा। कोई भी गरीबी खत्म हो गई। गरीबी कैसे खत्म होगा? बिहार में कभी गरीबी खत्म नहीं होगा। कौन खत्म करेगा? जो कोई सरकार नहीं आएगा जब तक जनता सब जब तक सही नहीं होगा तब तक गरीबी सही नहीं होगी। जनता ही गड़बड़ है। जनता ही गड़बड़ है। सरकार ठीक है। हम गड़बड़ हैं। क्यों कि 5 साल में कोई भी
दूसरा सरकार, पीछे का सरकार 15 साल रख लिया, गड़बड़ सरकार है 5 साल में बदल। मोदी जी कैसे लगते हैं झा जी आपको? मोदी जी जब मरेंगे तो गांधी से भी ज्यादा नाम लेगा उसको, गांधी से ही बड़े हो जाएंगे। गांधी से भी बड़े हो जाएंगे। काम बताइए मोदी जी के। बहुत काम है। जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे विदेश में, इंग्लैंड जाते थे, तो कभी हमारे प्रधानमंत्री से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हाथ नहीं मिलाते थे। कौन बोल दिया इस सब आपको? मैं तो जानता हूँ, मेरे पास ये नॉलेज है, मैं तो पढ़ा हूँ किताब में, पेपर में। अभी मोदी जी के साथ क्या होता है? अभी मोदी जी का जितना भी विश्व का नेता अभी जितना भी है, रूस का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रूस का हो, चाहे आप मोदी जी के आप 5 काम बताइए जिसमें आपके जीवन में बेहतरी आई हो। जो सोचा भी नहीं था, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करना। अरे खत्म हुआ तो आपको क्या सुविधा हुआ बिहार के लिए बताइए? हम वहाँ जमीन ले सकते हैं। हमारे देश में 2 कानून है। ये देश पहले हमारे माँ से ऊपर ये देश है। हम बिहार घुमाना चाह रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर घूमना चाह रहे हैं। बिहार में बताइए कितना फैक्ट्री लगाए मोदी जी? बिहार में कुछ नहीं है। कोई भी नेता आता है तो पीछे का बात बोलता है, आगे का बात कोई नहीं बोलता। बिहार में कितना फैक्ट्री है? जब तक उद्योगीकरण नहीं होगा बिहार का विकास नहीं होगा। 11 साल से बिहार के विकास के लिए 2 चीज है, शिक्षा। मोदी जी भगवान है कि नहीं बताइए? मोदी जी भगवान है। कितना फैक्ट्री भगवान दिए बिहार में? कोई भी स्टेट में प्रधानमंत्री नहीं विकास करता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो विकास करता है। मोदी जी बहुत देते हैं, नीतीश जी खा जाते हैं। इसीलिए हमको खिलाते हैं, पैसा हमको भीख देते हैं। और जो रोजगार यदि देंगे तो बेटर है, डेली का मिलेगा। आए कभी 6 महीना में, कभी 4 महीना में कुछ अनुदान। मोदी जी बड़ा फैक्ट्री जो है मोदी जी देंगे ना, कितना फैक्ट्री दिए मोदी जी? मोदी स्टेट में विकास मोदी जी नहीं करेंगे। मोदी जी को पैसा जितना मांगता है पूरा देता है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा देते हैं, लेकिन ये पैसा जो है इधर उधर में चला जाता है, गड़बड़ा देते हैं। नीतीश से खुश नहीं है? एनडीए का सरकार बनेगा। नीतीश से खुश नहीं है? नहीं, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा। चीनी मिल जो था 2-3 उनको भी चालू नहीं करा पाया, ये तो क्या करेंगे? आप बीजेपी कार्यकर्ता है, उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ता है? उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? एनडीए का मोदी जी को भी चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहते हैं। नीतीश कुमार को अब वो उसमें है तो उनको भी चाहते हैं, लेकिन काम से खुश नहीं है। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं, काम से खुश नहीं है। किसको बनाइएगा बताइए ना जरा सा। अब एनडीए को बनेगा, वो तो आने वाले समय वाला बनेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी बनेंगे। जो पार्टी बीजेपी बड़ा है तो उसी का बनना चाहिए। मतलब बीजेपी का आप चाहते हैं कि हाजी है आप? हाँ, चलिए तो ये समझिए आप खेल। तो लंबी बातचीत हुई है, पूरी बातचीत को लेके आप बता दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।